नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। एक लड़की भागते हुए जा रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उनके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। कुछ पुराने हो गए थे तो कुछ नए थे और कहीं कहीं से तो उसके चोट से खून भी बह रहा था। पैरों में चप्पल ना होने की वजह से उसके पैरों में मिट्टी गड़ रही थी, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन वह अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए बस भागी जा रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बचकर भाग रही है, क्योंकि भागते हुए वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और इसी चक्कर में वे एक कार से टकरा गई और वहीं बेहोश होकर गिर गई। कार में बैठा इंसान जल्दी से बाहर आता है और दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसके गाल को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। वह लड़की नहीं उठती तो अपने ड्राइवर से कहता है, मोहन जाकर जल्दी से कार से पानी की बोतल लेकर आओ। वह ड्राइवर जल्दी से पानी लाता है। पानी लाकर अपने मालिक को दे देता है। वह आदमी उस लड़की के चेहरे पर पानी से छींटे मारता है, जिससे वह लड़की धीरे धीरे होश में आ जाती है और खुद को किसी अनजान के आदमी के पास देखकर घबरा जाती है। लेकिन फिर उस आदमी के समझने पर मान जाती है कि जब वह थोड़ी शांत होती है तो वह आदमी उसे अपने कार में बैठाता है और उसे कुछ खाने और पीने को देता है। कुछ देर बाद जब वह लड़की खाना खा लेती है तो वह आदमी बहुत ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछता है, बेटी तुम कौन हो और तुम्हें इतनी सारी चोटें कहाँ से आईं? उस आदमी के प्यार से उसका ने पर वह खुद को रोक नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद वह रोकर शांत हो जाती है और अपने बारे में बताना शुरू करती है। कुछ घंटे पहले एक बंगले से एक लड़की, जिसकी उम्र कुछ 20 से 21 साल की थी, पतला और गोरा शरीर, जिसे देखकर कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, वह किचन में खाना बना रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, जिससे उसका सफ़ेद और सुंदर चेहरे बिल्कुल पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमज़ोर सी लग रही थी। वह लड़की अभी काम कर ही रही थी कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, अरे ओ, सर पर बोझ और कितना समय लगेगा खाना बनाने में? भूख से जान निकल जाएगी तब खाना देगी। ये आवाज़ सुनकर उस लड़की की मामी सोनम की होती हैं, जो दिखने में किसी हाथी से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, जैसे उससे कोई ज़्यादा सुंदर ही ना हो। उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था और इसी वजह से उसकी दोस्तें सोचती कि इसकी थोड़ी तारीफ करके क्यों ना इससे पैसे निकलवाए जाएं। पर सोनम जितनी घमंडी थी उतनी चालाक भी। वह पैसों की इतनी लालची थी कि उसका बस चले तो खुद के खाने पहनने के लिए भी खर्च ना करे। लेकिन अगर वह ऐसा ना करती, लोगों को दिखाती कैसे कि वह कितनी अमीर है। वह लड़की सोनम की आवाज़ सुनकर डर से कांपने लगती है और जल्दी जल्दी काम करने लगती है। कुछ देर बाद वह लड़की खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सबके आने के बाद वह सबको खाना परोसती है और खाना परोसने के बाद एक तरफ खड़ी हो जाती है और सबको खाना खाता और सोनम आती अपनी बेटी तन्वी प्यार से खाना खिलाते देख उन यादों में खो जाती हैं जब उसने मम्मी पापा जिंदा थे। एक 10 साल की लड़की डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। उसके हाथ में एक प्यारा सा गुड्डा होता है। उसके दोनों तरफ उसके मम्मी पापा बैठे होते हैं।
बच्ची की अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर प्यार से उसे खाना खिला रही होती हैं और लड़की बहुत खुशी से अपनी मम्मी पापा के हाथ से खाना खा रही होती है। वह लड़की जैसे ही अपना खाना ख़त्म कर लेती है और खुश होते हुए कहती है, अब तो मैंने अच्छे बच्चों की तरह खाना भी खा लिया, तो क्या अब हम घूमने चल सकते हैं? उस लड़की के पापा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल चलेंगे रूहानी। मेरी रूहानी कहीं जाने को कहे और मैं मना कर दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रूहानी ने जैसे ही अपने पापा की बात सुनी, वह खुशी से उसके गाल पर किस करके कहती है, आप बहुत अच्छे हो पापा, आई लव यू बोलकर वह घूमने जाने के लिए अपना सामान पैक करने चली जाती है। कुछ देर रूहानी और उसके मम्मी पापा घूमने के लिए निकल जाते हैं। वह सभी बहुत खुश थे और खुशी खुशी बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक से सामने से एक ट्रक आता है और उसकी कार को टक्कर मारकर चला जाता है। रूहानी के पापा कार को नहीं संभाल पाते और कार बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे रूहानी को तो उसकी माँ बचा लेती हैं, पर इस चक्कर में उसकी मम्मी पापा को काफ़ी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उनके जाने के बाद आंचल बहुत दुखी रहने लगी थी। परिवार में और कोई न होने की वजह से रूहानी की कस्टडी उसके मामा मामी को दे दी जाती है। शुरू में तो वो लोग रूहानी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनका व्यवहार रूहानी के प्रति बेरुखा होने लगता है और वह लोग उसे परेशान करते थे। इसमें उसका साथ तानवी भी देती थी। उसे रूहानी को परेशान करने में बहुत आनंद आता था। रूहानी अभी अपने ख्यालों में खोई ही होती है कि तभी उसे एक तीखी आवाज़ सुनाई देती है, अब यहाँ खड़ी ही रहोगी या सब समेटेगी भी? सोनम उस पर बिगड़ते हुए कहती हैं। सोनम की बात सुनकर रूहानी धीरे से अपनी दुखी आवाज़ में कहती है, मैं अभी सब साफ कर देती हूँ बोलकर वह डाइनिंग टेबल के पास जाती है और सारी झूठी प्लेट उठाती है और उसे लेकर किचन की तरफ चली जाती है साफ करने के लिए। किचन में आकर वह सबकी प्लेट में बचा हुआ खाना एक प्लेट में रख लेती है और वहीं नीचे बैठकर खाने लगती है। खाना खाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूहानी रोते हुए अपने मम्मी पापा को याद करती है और कहती है, मम्मी पापा आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहिए था ना। बोलते हुए वह जोर जोर से रोने लगती है। एक दिन रूहानी जब शाम की चाय बनाकर उनके कमरे में लेकर जा ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खड़े होकर जो उसने सुना, उसे सुनकर उसके पैर वहीं थम जाते हैं और वह चाय का कप वहीं गिराकर वहाँ से भाग जाती है। कप के गिरने की आवाज़ सुनकर दोनों माँ बेटी बाहर आती हैं। तब तक रूहानी के घर के बाहर भाग चुकी थी। उसे ऐसे भागता देख दोनों समझ जाती हैं कि उसने उनकी सारी बात सुन ली है। आप लोगों को क्या लगता है रूहानी ने ऐसा क्या सुन लिया जिसे सुनकर वह वहाँ से भाग गई? और कौन वह आदमी जिसकी कार से रूहानी टकराई थी? जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ। रूहानी जब चाय लेकर मामी के कमरे के पास पहुंचती हैं तो वह सुनती है उसकी मामी अपनी बेटी तानवी से कह रही होती हैं कि तानवी, मैंने रूहानी के लिए एक लड़का पसंद किया है। अपनी माँ की बात सुनकर तानवी झुंझलाते हुए कहती है, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप उस पागल गवार के लिए कैसे किसी को पसंद कर सकती हैं? बोलकर वह अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाती है। सोनम ने जब देखा कि तानवी उसकी बात पर नाराज हो गई है तो वह उसे प्यार से मनाते हुए कहती हैं,
अरे मेरी बच्ची, नाराज़ क्यों होती हो? क्यों, क्या लगता है मैंने रूहानी के लिए कोई बहुत ही अच्छा यंग और हैंडसम लड़का ढूंढा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे याद है कुछ दिन पहले मिस्टर मेहता जी यहाँ आए थे। तानवी कुछ याद करते हुए बोली, आ कौन वो जो कुछ दिन पहले किसी काम से पापा से मिलने आए थे? पूनम तानवी की बात पर हामी भरते हुए कहती है, हाँ वही। उन्हें रूहानी पसंद आई थी तो वो उसके लिए पैसे देने को भी तैयार हैं। बस हमें किसी तरह रूहानी को मनाना होगा इस शादी के लिए। बोलते वक्त पूनम की आंखों में पैसे मिलने चमक दिखाई दे रही थी। तानवी कुछ सोचकर बोली, उसकी चिंता आप मत करो मम्मी, उसे कैसे मनाना होगा ये मैं अच्छे से जानती हूँ। कहते हुए तानवी ने एक टेढ़ी मुस्कान दी। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर रूहानी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये लोग पैसों के लिए ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। रूहानी सोच में पड़ जाती है कि वह अब क्या करे। मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। मुझे मेरा सपना पूरा करना है, खुद के पैरों पर खड़े होकर। अगर मेरी शादी उस मेहता से हो गई तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और शादी के बाद ना जाने मेरे साथ क्या करे। इसीलिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। सोचते हुए वह अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप वहीं गिरा देती है और घर से भाग जाती है। जब वह भाग रही तो उसे भागते हुए पूनम और तानवी देख लेती हैं। ये पूनम तो एकदम परेशान हो जाती है और गुस्से में उसके पीछे भागते हुए कहती है, अरे अगर ये लड़की भाग गई तो मुझे पैसे किससे मिलेंगे? बोलते हुए वह अपने लोगों को भी उसे पकड़ने के लिए कहती है। रूहानी उससे जितना दूर जा रही थी पूनम को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी जान उसके शरीर से निकाल कर ले जा रहा है, क्योंकि पूनम अच्छे से जानती थी कि अगर रूहानी उसके हाथ से निकल गई तो ये उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये सोचते हुए वह और तेज भागने लगती है। पूनम को ऐसे भागता देख उसके पीछे भाग रहे कुछ आदमी आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी अपने बगल वाले आदमी से कहता है, ये मोटी तो ऐसे भाग रही है जैसे आज ही दौड़कर अपना सारा मोटापा ख़त्म कर देगी। बोलकर वह अपनी हंसी काबू करने की कोशिश करने लगता है ताकि उसे हंसने की आवाज़ पूनम तक ना पहुंच पाए। उस पहले आदमी की बात सुनकर दूसरा आदमी भी पूनम को देखते हुए कहता है, हाँ यार, तू सही कह रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। बोलते हुए वह भी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करने लगता है। वह दोनों अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि पूनम थक कर रुक जाती है और पीछे मुड़कर हाँफते हुए कहती है, गधों, इतने अट्टे कट्टे होकर अभी तक मेरे पीछे ही भाग रहे हो। जल्दी जाओ, उस लड़की को पकड़ो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। पूनम की बात सुनकर वह सब रूहानी के पीछे भाग जाते हैं। पूनम बहुत देर से भाग रही थी, इसीलिए वह वहीं बैठ जाती है और खुद की सांसों को काबू करते हुए रूहानी को कोस रही थी। वह अपने दांत पीसते हुए कहती है, ये लड़की एक बार मुझे मिल जाए फिर मैं बताती हूँ भागने का अंजाम क्या होता है। बोलकर वह अपने पैरों को पकड़कर दर्द से कराहने लगती है। हाय रे, मेरा पैर दर्द से फटा जा रहा है। बस एक बार मिल जाए ये लड़की, उसके बाद मैं अपने हर दर्द का बदला लूँगी। कुछ घंटों के बाद कार में रूहानी अपना सर झुकाए आगे कहती है,
और मैं तभी आपकी कार से टकरा गई बोलकर वह शांत हो जाती है। उसकी ये सारी बातें उस आदमी का ड्राइवर भी सुन रहा होता है। वह कहता है, कैसे लोग हैं वो एक छोटी सी बच्ची पर इतना अत्याचार करते हैं और उनके हाथ नहीं कांपते, उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद वह आदमी रूहानी को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद कार एक शानदार के घर के सामने आकर रुकती है। वह घर एक कम महल ज़्यादा लग रहा था, जिसे देखकर रूहानी हैरान हो जाती है और बड़ी बड़ी आंखें करके उस घर को देखने लगती है। रूहानी अभी उस घर को देख ही रही होती है कि पीछे से आवाज़ आती है, तो बेटा कैसा लगा आपको मेरा घर? आज तो तुम यहीं रहोगी, और हाँ, तुम्हें यहाँ कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वही आदमी होता है जिसके उनकी बात सुनकर धीरे से कहती है, जी। इसके बाद वह आदमी उसे अंदर चलने को कहता है। अंदर आते वक्त रूहानी के पैरों में चोट लगने की वजह से उसके पैर से खून आ रहा था। जिसे वह अंदर आई तो उसके पैरों से खून निकलने लगा। वह सफ़ेद फर्श पर पैरों के छाप पड़ रहे थे, जैसे घर में लक्ष्मी का गृह प्रवेश हो रहा हो। पर इस बार किसी का ध्यान नहीं जाता। अंदर आने के बाद वह आदमी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, वसुंधरा जी, देखिए तो कौन है। वह ये बात ऐसे कह रहा था कि मानो रूहानी उसकी कोई अपनी हो। जब उस आदमी को दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती तो वह रूहानी को वहीं सोफे पर बैठने को बोलकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रूहानी चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है और पूरे घर को देख रही होती है। उसे महसूस होता है कि ये घर उसके घर से काफ़ी बड़ा है। रूहानी अभी घर को देख ही रही थी कि तभी उसे किसी के हंसने और भागने की आवाज़ आती है। रूहानी जैसे ही उस आवाज़ की तरफ देखती है तो उसे सामने से एक लड़का आते हुए दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक गुंडा होता है। वह दिखने में किसी 20-25 साल के लड़के से कम नहीं था, लेकिन रूहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर ये बच्चों की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।